निषेचन पूर्व घटनाओं में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेटोट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक बनते हैं तथा मादा में मादा युग्मक बनते हैं। ये दो प्रकार के युग्मकों का गठन होता है और दो प्रकार के युग्मकों का गठन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें दोनों युग्मक एक समान रूप से दिखाई देते हैं और ऐसे जंतु जिनके युग्मक समान दिखाई देते हैं उसे हम समयुग्मकी कहते हैं। तो श्रेणी की रचना के आधार पर देखा जाए तो आपको ये अचित्र में जो है क्लैडोफोरा का है। ये क्लैडोफोरा के युग्मक हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ आपके मेल्स गैमेट मानव में देखा जाए तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों में भिन्नता पाई जा रही है। जिनके गैमेट्स में भिन्नता पाई जाती है उसे हम विषम युग्मक कहते हैं। जैसा कि हमने आपको चित्र में दिखाया है कि जो नर युग्मक हैं, नर युग्मक में ये आपके नर युग्मक का फिगर्स है, ये नर युग्मक है और ये आपका मादा युग्मक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक को अगर देखा जाए तो नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं या कुमणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को हम अंड या डिंब कहते हैं। इसके बाद इसका गहन अध्ययन आपको आपके दूसरे अध्याय में होगा, पुष्पी पादपों में जनन में। इसके जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जीवों में लैंगिकता की बात की जाए तो नर और मादा की बात हुई, लेकिन आप अन्य चीज़ों में देख सकते हैं, लेकिन पौधों में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। पौधों में जो होता है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिसमें केवल नर ही पाया जाता है। उसी के आधार पर हम इन्हें एक लिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी कहते हैं। यानी जिनमें केवल नर होता है या मादा होता है उसे एक लिंगाश्रयी कहते हैं, विषम थैलेपी कहते हैं। और समथैलेपी की स्थिति जो होती है जिसमें नर मादा दोनों पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी भी कहते हैं। नर पुष्प में विशेषता यह है कि उसमें पुंकेसर पाया जाता है और पुंकेसर में हमने इसके पहले बताया कि पुमाण है तो पुमाण पाए जाते हैं। और दूसरा है कि मादा जो होंगे उसमें स्त्री केसर पाया जाता है और नर मादा दोनों हो ही सकता है, इसके बारे में बता ही दिया हमने। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल पौधों में, कुछ ऐसे जंतु भी हैं कि जो द्विलिंगी होते हैं। इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। जैसे आप उभयलिंगी, हमने कहा कि उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। इसमें स्पंज है, टैपवर्म है, जोंक है, केचुआ है। ये जंतु जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। इनमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको केचुए के बारे में बताया है, तो केचुए के जो आंतरिक चित्र देखे जाएं तो 4 जोड़ी जो होती हैं इस पर मिथिका पाई जाती हैं। ये आपको दिख रहे हैं इस पर मिथिका 4 जोड़ी, 1 2 3 4 इधर 4 इधर, ये नर जनन अंग कहलाते हैं। और इसके अलावा ये जो हिस्से आपको दिख रहे हैं, ये हिस्सा जो कहलाता है आपके मादा जनन अंग के अंतर्गत आता है। ये जो अंडाशय है, अंडाशय में ये अंड पड़े हुए हैं और इनका निषेचन जो होता है वो लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। और लैंगिक जनन के अंतर्गत के साथ साथ इसमें दोनों नर और मादा दोनों पाएंगे, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी। तिलचट्टे में देखा जाए
वो तिलचट्टे में ये आपके टेस्टिस हैं, टेस्टिस की संरचना दिख रही है और ये नर तिलचट्टे में पाया जाता है, जबकि मादा तिलचट्टे में इस प्रकार के अंडाशय की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो तिलचट्टे को हम एक लिंगी कहेंगे, और जबकि केचुआ में दोनों पाए जा रहे हैं, नर अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे हम द्विलिंगी कहेंगे। अब एक लिंगी और द्विलिंगी के बाद आता है कि जो गैमेटोजेनेसिस की बात हुई थी कि युग्मक का बनना। तो जो युग्मक बनते हैं तो नर में हमने बताया कि नर युग्मक बनेंगे और मादा में जो बनेंगे वो मादा युग्मक बनते हैं। और जो युग्मक बनते हैं ये अगुणित बनते हैं, चाहे वो शरीर किसी की द्विगुणित हो, वैसे द्विगुणित तो होती है लेकिन अगुणित हो या दुगुणित हो, लेकिन जो भी गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स अगुणित ही बनते हैं, द्विगुणित कदापि नहीं बनते। जैसे मानव को देखा जाए तो मानव का शरीर जो होता है वो द्विगुणित होता है, जबकि गैमेट्स क्या बनते हैं, अगुणित बनते हैं। लेकिन जो जिनका संबंध मोनेरा जगत से है, फंजाई से है, शैवाल से है, ब्रायोफाइटा से हैं, उन प्रकार के चूँकि उनका शरीर जो होता है अगुणित होता है, और अगुणित होने के बावजूद उनमें अगुणित कोशिक गैमेट्स बनते हैं, और जो द्विगुणित हैं उनमें भी अगुणित कोशिकाएं गैमेट्स बनते हैं। तो इससे स्पष्ट ये हो जाता है कि जो द्विगुणित बॉडी है, शरीर तो द्विगुणित है लेकिन बन रहा जो गैमेट है वो अगुणित है। तो इसका मतलब इनके शरीर में जो होने वाली सेल्स की कोशिकाओं का विभाजन है वो अर्धसूत्री विभाजन है, यानी न्यूनकारी विभाजन है। न्यूनकारी विभाजन के द्वारा ये कोशिकाएं एक कोशिकी तो ये जो गैमेट्स बनते हैं वो अगुणित बनते हैं। फिर ये हो गया गैमेट्स का बनना, और फिर गैमेट्स का बनने में यानी निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं हमने बताया कि एक हुआ कि युग्मक का निर्माण, और दूसरा हो गया युग्मक का ट्रांसफ़र होना, जाना, यानी गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोट्रांसफर्स। अगले में हम आपको अगला पोर्शन बताएंगे कि युग्मक का स्थानांतरण